हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार दाऊद लिखते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। आइए हम भी आगमन के दूसरे रविवार में अपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करें, बाट जोहें, और जैसे राजा दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर हमारी विनती को सुनेंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करेंगे। तो आइए, अभी जबकि क्रिसमस का माहौल है और आगाज हो चुका है, तो हम बड़े दिन का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत गाएं जिसके शब्द हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, वहां स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती हैं सागर की लहरें, गाती हैं सागर की लहरें, वे जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए, खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नवजीवन की आशा बनकर, नवजीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 112th ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्रिसमस अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव जब भी आता है हमें आनंद, उमंग और उत्साह से भर देता है।
प्रभु यीशु के जन्म दिवस अर्थात बड़े दिन के पूर्व 4 रविवार आगमन के रविवार या एडवेंट संडे कहलाते हैं। इन रविवारों को मनाकर ना सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर उनके प्रथम आगमन को स्मरण करते हैं, अपितु उनके द्वितीय आगमन के लिए अपने आत्मिक जीवन की जांच भी करते हैं। पिछले रविवार हमने आगमन के प्रथम रविवार में गीतों, परमेश्वर के वचनों एवं संदेश के द्वारा सीखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर उनके स्वागत के लिए आत्मिक रूप से तैयार रहना है। आज आगमन के दूसरे रविवार में हम अपने पास्टर साहब से संदेश के माध्यम से सीखेंगे कि हमें ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार रहना है, परंतु उनके आगमन की प्रतीक्षा भी करना है। आइए हम सब मिलकर इस समय बड़े दिन के पर्व का एक मशहूर गीत जिसके शब्द हैं, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। खुशो की यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। ये सारी सृष्टि हर एक प्राण मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे, मसीह मसीह को जगह दे। मसीह अब राजा है, सब जाति हर जुबान, समुंदर भी मैदान पहाड़, गीत गाए खुशरात, गीत गाए खुशरात, गीत गाए गाए खुशरात। और तकलीफ वो करता दूर और पाप मिटाता है, अंधेरे में वो होता नूर, आशीष दिलाता है, आशीष दिलाता है, आशीष आशीष दिलाता है। सच्चाई से अब राज फैलाता है और अपनी सारी करनी में पिया दिखाता है, पिया दिखाता है, पिया पिया दिखाता है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 27 पद 1 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 27 पद 1 से 14। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 27, और इस पूरे अध्याय को हम, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पूरे अध्याय को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा।
एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दूसरा रविवार है। आज का रविवार प्रभु यीशु के आगमन का प्रतीक्षा करने या बाट जोने का रविवार है। हम सब को स्मरण दिलाने के लिए कि हमारे पास्टर साहब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दूसरे दीप को प्रज्वलित करेंगे। आगमन का आज दूसरा रविवार है और इन रविवारों को मनाए जाने के द्वारा हम अपनी कलीसिया और कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के साथ जो यहाँ पर हैं या अभी ऑनलाइन अपने टेलीविज़न के सामने या मोबाइल के समक्ष हैं, हम उन सभी के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये जो दूसरा दीप मैं आज प्रज्वलित करूंगा वो प्रभु यीशु मसीह के बाट जोहने का है। जैसा प्रारंभ में मैंने आपसे कहा कि भजन संहिता 40 उसके पहले पद में राजा दाऊद कहते हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने स्वर्ग से झुककर मेरी दुहाई को, मेरी विनती को, मेरी याचना को सुना। और आज हम धीरज से यहोवा की बाट जोह रहे हैं। परमेश्वर पिता हमारी भी विनती को सुने और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजें ताकि मेरा और आपका छुटकारा हो सके। तो आइए इस द्वीप को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रज्वलित करें और अपने परमेश्वर से विनती करें प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन
की हम प्रतीक्षा करें, उनके आगमन की हम बाट जो हैं। जय मसीह की। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 112वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी उपस्थित लोगों का और अपने दर्शकों का जो ऑनलाइन अभी मौजूद हैं अपने टेलीविज़न के सामने या मोबाइल के समक्ष, आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार हैं। जैसी सूचना मैंने दी थी पिछले रविवार, हमारी कलीसिया और नवजीवन सेवा समिति ने मिलकर भिक्षावृत्ति पर आश्रित 200 लोगों को भोजन प्रदान किया और इस कार्य के लिए, जैसा मैंने पिछले रविवार को भी आपको बताया था, हमारे भाई, हमारे बेटे मिस्टर अभिषेक पलंकी ने स्पॉन्सर किया, अपनी सहायता हमें दी कि हम 200 लोगों को जो भिक्षावृत्ति पर आश्रित होते हैं, हम उन्हें भोजन दे सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई मिस्टर सुरेश हंटर को और क्षितिज मसीह को, सक्षम मसीह को, और कि उन्होंने इस भोजन वितरण में हमारी सहायता की। 4 स्लम क्षेत्र में वे गए और उन्होंने 200 भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों को भोजन प्रदान किया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई मिस्टर नीलेश मसीह को भी कि उन्होंने बहुत कम शुल्क लिया, बहुत कम चार्ज किया और 200 लोगों के भोजन को सही समय पर तैयार करके हमें दिया कि हम ज़रूरतमंदों को एक अच्छा भोजन प्रदान कर सकें। आज आगमन का दूसरा रविवार है, जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है, और आज हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक्षा का या बाट जोहने के दीप को प्रज्वलित किया है। आने वाले रविवार 12 दिसंबर को प्रभु भोज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। वे सारे लोग जो कलीसिया में उपस्थित होंगे उन्हें प्रभु भोज तो दिया ही जाएगा, परंतु वे अन्य लोग जो कि ऑनलाइन होते हैं और सुविधा नहीं होती, गांव में हैं, या जैसा मैं कई बार आपको बता चुका कि मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर कलीसियाएं नहीं हैं, वे भी हमारे साथ इस प्रभु भोज की सेवकाई में शामिल हो सकते हैं और प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले रविवारों एवं उत्सवों का विवरण इस प्रकार है, कृपया आप इसे नोट कर लें ताकि आप इसी के अनुसार आराधना में सम्मिलित हों। 12 दिसंबर को आगमन का तीसरा रविवार मनाया जाएगा और इस रविवार को थैंक्स गिविंग संडे के रूप में हम मनाएंगे, और इसलिए मनाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए, न सिर्फ हमारे लिए परंतु पूरी मानव जाति के लिए एक अवर्णनीय उपहार है, तोहफा है मानव जाति के लिए, और वो वर्णन से बाहर हैं। इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम धन्यवाद देने आ गए धन्यवादी चढ़ाने के लिए, पर हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो अनुपम उपहार हैं मानव जाति के लिए, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, जैसा संत पौलुस ने धन्यवाद दिया। शनिवार 18 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व शहर के 300 परित्यक्त, अभागे, अनाथ, असहाय और भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों के साथ मनाया जाएगा, जैसा हम प्रति वर्ष मनाते आ रहे हैं। 21वां वर्ष ये होगा, और न सिर्फ हम उन्हें भोजन देंगे परंतु हम उन्हें बड़े दिन का तोहफा भी देंगे। 19 दिसंबर को आगमन का चौथा रविवार हम मनाएंगे, और ये रविवार ज्योतिर्मय पर्व के रूप में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके आए, और उस ज्योति ने जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें प्राप्त हुई, हमें स्वयं ज्योति उन्होंने बना दिया।
कि इस दुनिया के अंधकार को, पाप से पूर्ण अंधकार को मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त ज्योति के द्वारा दूर कर सके। उस दिन हम चर्चा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के कुछ उद्देश्यों के बारे में, जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया है कि इस धरा पर आने का, इस पृथ्वी पर आने का उनका क्या उद्देश्य, और 4 सुसमाचारों के अलग अलग स्थानों में इसका उल्लेख उन्होंने किया है। शनिवार 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व की आराधना की जाएगी और ये आराधना 11:30 बजे प्रातः प्रारंभ होगी। तो कृपया आप ध्यान रखें, 25 दिसंबर को 11:30 बजे प्रातः क्रिसमस पर्व की आराधना होगी और उस दिन शनिवार है। रविवारी आराधना 26 दिसंबर को महत्वपूर्ण आराधना इसलिए होगी क्योंकि ये वर्ष का अंतिम रविवार है और इस दिन हम परमेश्वर पिता को इस वर्ष के लिए जो उन्होंने हमें दिया है, हम धन्यवाद देंगे। 31 दिसंबर जो वर्ष का अंतिम दिन होगा, फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के लिए रात्रि 11 बजे यहाँ पर एकत्रित होंगे कलीसिया में, और वो आराधना भी ऑनलाइन होगी और उस आराधना के द्वारा भी हम परमेश्वर पिता को उस समय के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया है अपने अनुग्रह से, धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आने वाले वर्ष के लिए वो हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए साहस दें, संबल दें, धैर्य दें और अपनी अगुवाई करें। शनिवार 1 जनवरी नए वर्ष की आराधना वो भी 11:30 बजे प्रातः संपन्न की जाएगी। कृपया इस बात का भी आप ध्यान रखें। 2 जनवरी वर्ष का प्रथम रविवार होगा और इस रविवार को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है कि 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह के माता पिता ने उनका नाम रखा और वो नाम जो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था, लेकिन अन्य बहुत से नाम प्रभु यीशु मसीह को दिए गए। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्ष 2022 का कैलेंडर छपकर तैयार है। नवजीवन सेवा समिति एवं नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की ओर से ये आपको निःशुल्क भेजा जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। और आप सभी से अनुरोध है जो आज ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं, आप अपना एड्रेस फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दें। यदि आप चाहते हैं कि ये खूबसूरत कैलेंडर आपको मिले और आप हमारी कलीसिया के लिए और संस्था के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, तो ये अवश्य हम आपको इस कैलेंडर को भेज देंगे। यदि आप नहीं लिख पाते हैं फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, तो कृपया मेरे मोबाइल नंबर 9425227003, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9425227003 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको वो कैलेंडर निःशुल्क भेज देंगे। 18 दिसंबर को स्लम के लोगों के साथ क्रिसमस मनाया जाएगा, ये सूचना मैंने आपको दी है। उनके दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट की लंबी रेखा हम खींचेंगे उस दिन। और यदि इस कार्य में आप अपना आर्थिक सहयोग हमें देना चाहते हैं, तो कृपया मुझसे या भाई सुरेश हंटर से संपर्क कीजिएगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि माँ की अस्वस्थता और उनकी चंगाई के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। उनकी अस्वस्थता के कारण और उनके निरंतर देखभाल के कारण मैं परिवारों में विजिट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा ही समय मिलेगा मैं अपने उन सहयोगियों के परिवारों में जो आर्थिक रूप से हमारी सहायता करते हैं कि हम ऐसे ज़रूरतमंदों के पास वर्ष भर पहुँच सकें, मैं पहुँचूँगा समय निकाल कर। और
यदि नहीं आया तो मैं सभी को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेज रहा हूँ। बड़े दिन की शुभकामना का संदेश वो है और आपको मिलता है और आप सहयोग करना चाहते हैं इस वर्ष भी हमारे इस सेवा कार्य के लिए और प्रचार की कार्यों के लिए। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मुझसे मेरे फ़ोन पर चर्चा कर सकते हैं और मैं अकाउंट नंबर आपको दूंगा, उसमें आप उन पैसों को भेज सकते हैं, आर्थिक सहायता दे सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। मिसेस सरिता मसीह जो मिसेस शालिनी राव और मिसेस सुधा आशावान की छोटी बहन हैं, अपोलो में भर्ती हैं। उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ था, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि वो वेंटिलेटर से पुनः आईसीयू में आ चुकी हैं। परमेश्वर पिता कृपा करें कि आईसीयू से वो जनरल वार्ड में आए और उसके पश्चात अपने घर वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके आ सकें। प्रार्थना करें मिस्टर रंगसाय और उनकी पत्नी श्रीमती हेमबाई के लिए। 21 वर्षों से निःसंतान हैं। परमेश्वर पिता इनके विवाहित जीवन पर कृपा करें और इनके घर को अपनी आशीषें प्रदान करें ताकि इनका घर भी अन्य घरों के समान, अन्य परिवारों के समान किलकारियों से भर जाए। प्रार्थना करते हैं हम बेटे अर्पित हंटर के लिए। उच्च अध्ययन के लिए वे गोवा गए हैं। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे, विशेषकर जबकि एक नए वायरस का संक्रमण हमारे देश में भी पहुंच चुका है। परमेश्वर पिता उनकी रक्षा करें और उन्हें संभालें। भाई सचिन कुमार पटना बिहार से हैं, फिलहाल जमशेदपुर में हैं और उन्होंने लिखा है कि उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है। वो शारीरिक रूप से वो दिव्यांग हैं कहना चाहिए और जॉब देख रहे हैं। परमेश्वर पिता सहायता करें कि उन्हें कोई नौकरी मिले जिससे वो अपना दिन प्रतिदिन का खर्च चला सकें। आइए इन सारे विषयों को परमेश्वर पिता के समक्ष हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं उन प्रत्येक आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं, और विशेष करके पिता वर्ष 2021 के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें सुरक्षित रखा है। हमने कोविड-19 की भयावहता को देखा है, उसके प्रथम लहर और उससे भी खतरनाक दूसरी लहर में, परंतु अंतिम माह के प्रथम सप्ताह में आपने हमें प्रवेश कराया है। पिता, ये आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना करते हैं पिता अपनी कलीसिया और नवजीवन सेवा समिति के हर एक आयोजनों के लिए जो इस माह हम करने वाले हैं। प्रार्थना है पिता कि आपका मार्गदर्शन हमें मिले ताकि उस बड़े कार्य को जो 18 दिसंबर को हम करने वाले हैं, शहर के परित्यक्त, अभागे, असहाय और विपन्न लोगों के साथ मिलकर के जब बड़ा दिन हम मनाते हैं पिता, आप हमारी सहायता करें। हमारे हर एक दानदाताओं के साथ हों जिनकी भेंटों के द्वारा हम इस बड़े आयोजन को करते हैं, सभी के ऊपर आपकी आशीष का हाथ हो। पिता, जो निवेदन हमने पढ़े हैं आपके समक्ष वो खुले हुए हैं, कृपा कीजिएगा। जिन्हें आवश्यकता है अच्छे स्वास्थ्य की, चंगाई की, उन्हें चंगाई दीजिए और जिसकी भी जो ज़रूरत है पिता उसे आप पूरा करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान, सामर्थी, अतुलनीय नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से कि आज हमने 15 मिनट पश्चात ही आराधना प्रारंभ की है। वैसे
बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं कि हम 11 बजे का समय देते हैं और 11 बजे ही आराधना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि कुछ तैयारियां हैं हमें करनी पड़ती हैं यहाँ पर, और बहुत बार हम कुछ तकनीकी कारणों से भी लेट हो जाते हैं, हमें विलंब से प्रारंभ करना पड़ता है। मैं क्षमा चाहता हूँ और कोशिश रहेगी कि आने वाले समयों में हम आपको निराश ना करें, सही समय पर हम आराधना को प्रारंभ करें। थैंक यू। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा दिए जाने वाले कार्यों एवं किए जाने वाले कार्यों एवं सुसमाचार प्रचार के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो वो कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल नंबर 9425227003, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। भेंटों के अर्पण के समय आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के ए आंसू बहाने वाले। बहुत प्राचीन ये गीत है, बहुत तो नहीं लेकिन प्राचीन गीत है ये। स्वर्गीय रेवरेंड एहसान मसीह के द्वारा लिखा गया और स्वरबद्ध किया गया, और ये गीत जब हम गाते हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने मुक्तिदाता के जन्म उत्सव की खुशियों से, आनंद से हम भर उठते हैं। आइए इस गीत को गाएं। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले तीसरा पद, दूरी बड़ी पहले ईश्वर और आदमी में, ख्वाबों में उलझा था, कुछ भी न था जिंदगी में। फिर से, दूरी बड़ी थी पहले ईश्वर और आदमी में, पापों में वो उलझा था, कुछ भी न था जिंदगी में। नजदीक आ गया वो, अपना उसे बना ले। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना भाई प्रणय रॉय करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थी प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, और इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी आज के दिन बचाए रखा प्रभु जी, और हमें प्रभु जी बीते सप्ताह में अगुवाई करी, सहायता करी। और प्रभु जी आज प्रभु जी जब हम स्तुति आराधना आपकी करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 में नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित होता हूँ। होने दे प्रभु जी, जो आज जो भेंटें प्रभु जी चढ़ाई गई हैं उस पर आपकी आशीष हो, उस पर आपकी दया हो प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी ये प्रभु जी ब्लेसिंग के रूप में प्रभु जी जहाँ नीड है प्रभु जी वहाँ पे इस्तेमाल होने को पाए प्रभु जी। और बहुत आयत के साथ प्रभु जी जिस जगह पे भी प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु जी जरूरतमंद है, लाचार है, गरीब है प्रभु जी, उनके बीच में प्रभु जी इस प्रभु जी भेंटों का इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। जिस मंशा के साथ डाला गया उस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हर एक धन्यवादी के प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, खुली भेंटों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और होने दे प्रभु जी बहुत आयत के साथ हमारे हृदयों को प्रभु जी चंगा कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी बहुत आयत के साथ प्रभु जी हम फल ला सकें प्रभु जी। और अपना ना कि सिर्फ प्रभु जी भेंट, परंतु प्रभु जी अपना हृदय आपको चढ़ाने वाले हो सकें प्रभु जी। अपना प्रभु जी तन मन और धन प्रभु जी सारा सब कुछ प्रभु जी आपके सम्मुख चढ़ा सकें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम अपने आप को प्रभु जी आपको प्रभु जी दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के हमारी कलीसिया के लिए प्रभु जी, और आज के हमारे प्रभु जी सरमन के लिए जब दिया जाता है प्रभु का संदेश प्रभु जी हमारे पास्टर साहब के द्वारा आप सहायता और अगुवाई करें, और हम में से हर एक के हृदयों को प्रभु जी आप तैयार करें, ताकि वचन को प्रभु जी हम पूरी तरीके से ग्रहण कर सकें और आपके राज्य के लिए प्रभु जी फल लाने वाले बन सकें। एक बार होने दे हर एक के साथ हो प्रभु जी, आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 40 पद 28 से 31, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 1 से 4, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ यशाया 40 पद 28 से लेकर 31 तक। कलीसिया में उपस्थित सभी सदस्यों को और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हर एक दर्शकों को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में सलाम और जय मसीह की। आगमन के दूसरे रविवार में बाइबल पाठ के रूप में मैं आप लोगों के सामने पहले पाठ के लिए निकाल लूँगा पुराने नियम से यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 40 पद 28 से 31 तक। यशाया 40 पद 28 से 31, और वचन यहाँ पर यूँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यह जीवते परमेश्वर का जीवता वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम में से हर एक को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र के नए नियम से निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय पद 1 से 4। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ के कारण और सिखाता रहा, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था
पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 25 से लेकर 30 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन धो मंगल सुसमाचार। वचननु वचन धो मंगल आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसकी पद संख्या 25 से लेकर 30 तक और उसी के पश्चात इसी अध्याय में से पद 36 से लेके पद संख्या 38 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था। लूका दूसरा अध्याय पद 25 से आगे। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख नहीं लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने प्रभु यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। पद संख्या 36 से आगे। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर केंद्रित करें। आज जिस विषय पर हमारे पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह आपको ले जाना चाहते हैं वह है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के
पुनः आगमन की बाट जो रहे हैं। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कमिंग बैक, आर यू वेटिंग फॉर हिम? परंतु इसके पहले कि हम आज के वचन पर प्रचार को सुने, आइए हम सब मिलकर आज के विषय से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। ना सिर्फ हमें जागते रहना है, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा भी करना है, इंतजार करना है, उनके आगमन को तकना है, ठहरना है, रुकना है। उसके लिए हमें बाट जोहना है। आइए इस गीत को गाएं जो हमें प्रेरणा देता है कि हम न सिर्फ जागते रहें, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आने की राह को तकें भी। रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो का अर्थ है तैयार रहो और प्रभु के आगमन की बाट देखते रहो। वो आएगा बादल पे, तुझको मुझको ले जाने। वो आएगा बादल पर, तुझको मुझको ले जाने। हम जाएंगे उसी के संग, आनंद और खुशी के संग। हम जाएंगे उसी के संग, आनंद और खुशी के संग। जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम जागते रहो।
हमें शिकायत मिली, आप सभी की शिकायत तो नहीं कहना चाहिए, आपका फीडबैक मिला हमें कि आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं आ रही है और जो वॉल्यूम होना चाहिए वॉइस का, विशेषकर संदेश देते समय, वो ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो हमने कुछ व्यवस्था की है और आने वाले रविवार को और भी अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि मेरे एक मित्र पास्टर शेखर नंद जो पुणे में रहते हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई और वो हमारी सहायता कर रहे हैं हमारी इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कि आवाज़ आप सभी के पास बहुत अच्छी तरह पहुंच सके। हमारे पास कोई बहुत महंगे उपकरण नहीं हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारी आर्थिक दशा भी ऐसी नहीं है कि महंगे उपकरणों को हम ले सकें, पर जो भी व्यवस्था प्रभु की तरफ से हमें प्रदान की गई है, हम उसके द्वारा आप सभी तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारे पास प्रभु की कृपा से आता है, आप सभी के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से, उसका 100% हम सेवा कार्यों में और सुसमाचार प्रचार में लगा देते हैं। आज आगमन का दूसरा रविवार है। टुडे इज सेकंड एडवेंट संडे। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव या बड़ा दिन या क्रिसमस के आने के पहले आने वाले या क्रिसमस से पूर्व पड़ने वाले 4 रविवारों को आगमन का रविवार या एडवेंट संडे हम कहते हैं, और विश्व की अधिकांश कलीसियाओं में एडवेंट संडे को मनाया जाता है। इन 4 आगमन के रविवारों का मनाने का 2 उद्देश्य है। पहला तो ये कि आज से 2000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हमारी पृथ्वी पर हुआ, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी पर पुनः आने वाले हैं। अतः इन 4 रविवारों के माध्यम से हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करते हैं। न केवल बड़े दिन के अवसर पर भिन्न भिन्न जो आयोजन होते हैं उसके लिए तैयारी, परंतु आत्मिक रूप से भी हम अपने आप को तैयार करते हैं। और दूसरा उद्देश्य है आत्मिक तैयारी करते हुए प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस अर्थात बड़े दिन की प्रतीक्षा करना और प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव में आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ भाग लेना। लैटिन भाषा के एडवेंटस शब्द से इंग्लिश भाषा का शब्द एडवेंट आया है और एडवेंट का अर्थ आगमन है और एडवेंटस का मतलब होता है किसी महान हस्ती का आगमन। प्रभु यीशु मसीह ही वे महान ईश्वर हैं जिनका महिमामयी आगमन हमारी पृथ्वी पर पुनः होने वाला है। पिछले रविवार हमने आमोस नबी की किताब के 4 अध्याय के 12वें पद पर अध्ययन करते हुए सीखा कि हमें अपने परमेश्वर के समक्ष आने के लिए आत्मिक रूप से तैयार होने की जरूरत है, आवश्यकता है। यदि हमने अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार नहीं किया है तो हम परमेश्वर पिता के समक्ष खड़े होने की पात्रता, योग्यता नहीं रख पाएंगे। हम कदापि काबिल नहीं हो सकेंगे यदि आत्मिक तैयारी हमने नहीं की है। इस संदेश का वीडियो YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध है। YouTube पर आप नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजेलिकल चर्च और Facebook पर मेरे नाम राजेश मसीह के प्रोफाइल पर आप देख और सुन सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की आत्मिक तैयारी आपने या बहुत व्यक्तिगत रीति से मैंने और आपने कर ली है तो मुझे और आपको उनके आगमन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और यही आज का विषय है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की बाट जोह रहे हैं? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कमिंग, आर यू वेटिंग फॉर हिम? इस विषय पर आज हम
मनन चिंतन करेंगे। पिछले रविवार ऑनलाइन पर प्रसारित संदेश को सुनकर हमारी ग्रामीण कलीसिया के पास्टर गौतम भास्कर ने एक प्रशंसनीय कमेंट किया और आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि हाँ, अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे और मुझे उनके न्याय आसन के समक्ष खड़ा होना है। और वो लिखते हैं, इसलिए मैं बुद्धिमान कुंवारियों के समान तैयार हूं। और आगे उन्होंने लिखा, हे मेरे स्वामी, आइए, मैं आपकी बाट जोह रहा हूं। हमारे पास्टर के उपरोक्त कथन ने और लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 36वें पद में कहे गए प्रभु यीशु के कथन, उन्होंने कहा वहां पर, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, अपने स्वामी की बाट जोह रहे हैं, अपने स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन मनुष्यों के समान तुम बनो। इन दोनों बातों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आज के विषय को तैयार करूं, आज के विषय पर संदेश में तैयार करूं। क्या उस पास्टर के समान आप भी कहने के लिए तैयार हैं कि हे मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आप आइए, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपकी बाट जोह रहा हूं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या ये समर्पण आपका भी है? आज हम इसी विषय पर मनन चिंतन करेंगे। इस क्रिसमस पर हो सकता है कि हम किसी और बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद हम हर वर्ष की तरफ मौज मस्ती करना चाहते हैं, आनंद को, खुशी को ढूंढना चाहते हैं कार्यक्रमों में, पर क्या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बाट जोहना, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने की है लूका 12:36वें पद में, उसका अर्थ क्या है। हम पहले ये देखेंगे। शाब्दिक अर्थ होता है बाट जोहने का, जैसा मैंने कई बार कहा भी है आज, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, राह तकना, ठहरे रहना। बाट जोहना, इसके लिए ग्रीक भाषा का शब्द है प्रासदेकोमाही। इसका अर्थ होता है आत्मविश्वास और धैर्य रखते हुए प्रतीक्षा करना। बाट जोहने में 4 तत्व शामिल होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। और इब्रानी की किताब 12 अध्याय, यदि हम उसके पहले दूसरे पद को देखें तो हम समझ सकेंगे कि बाट जोहने की परिभाषा क्या हो सकती है। पहला और दूसरा पद पढ़िएगा। इब्रानी 12 पहला और दूसरा पद। इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और 11वें अध्याय का पहला पद, विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इन 2 संदर्भों से हमें 4 शब्द मिलते हैं जो बाट जोहने के 4 तत्व हैं। पहला है आशा। जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो कोई आशा हमारे हृदय में होती है। यदि मैं और आप बाट जोह रहे हैं दूसरे आगमन की, प्रभु यीशु मसीह की, तो एक आशा है कि वो एक दिन इस दुनिया में आएंगे। जैसा हमने गाया गीत अभी, बादल पर आएंगे वो मुझे ले जाने के लिए, आपको ले जाने के लिए। तो ये मेरी और आपकी आशा है।
दूसरी बात, इस आशा के साथ एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बनती बिगड़ती रहती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में हमारी आशा जीवित रहती है कि नहीं रहती, तो आशा को जीवित रखने का काम विश्वास करता है। और तीसरी बात है आत्मसंयम। बहुत बार हम सेल्फ कंट्रोल करना भूल जाते हैं, आत्मनियंत्रित नहीं कर पाते और आत्मिक जीवन से सांसारिक जीवन की तरफ हम चले जाते हैं। तो आत्म संयम का भी होना आवश्यक है, न सिर्फ आशा का, न सिर्फ विश्वास, परंतु आत्म संयम का भी होना आवश्यक है। और चौथी बात है धैर्य रखना या धीरज रखना। जैसा मैंने बताया, राजा दाऊद ने लिखा भजन संहिता 41 में कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। तो धीरज से हम बाट जोहते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं, तब बाट जोहना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। एक पद पढ़िएगा, भजन संहिता 119 उसका 123वां पद, और वहां पर भजनकार लिखते हैं, भजन संहिता 119 का 123वां पद पढ़िए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्म में वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है। यहाँ भजनकार लिखते हैं, मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने, तेरे धर्म में वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली रह गई हैं। मैं असफल हो गया हूं। तो जब हम बाट जोहते हैं तो हमें धीरज रखने की आवश्यकता है, आत्मसंयमित होने की आवश्यकता है, और अपनी आशा को खोना नहीं है। विश्वास के द्वारा हर समय उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए संत याकूब लिखते हैं अपने किताब के पहले अध्याय के 3 और 4 पद में, 2 पद और 3 पद में, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो पढ़िएगा पहला अध्याय 3 पद, या जान के कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की तो घटी ना रहे। परिस्थितियां हमेशा एक समान होती नहीं हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, क्योंकि बाट जोहने का काम हो सकता है कुछ दिनों का हो सकता है कुछ महीनों का हो, कुछ वर्षों का हो, कुछ सदियों का हो और अनेक पीढ़ियों का हो। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट तो प्रथम शताब्दी की कलीसिया से लेकर आज तक की कलीसिया कर रही है। आज आगमन के दूसरे रविवार में हम 4 बिंदुओं के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बाट जोहने का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। पहली बात यह है कि हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोहना अवश्य है। इट इज अ मस्ट, अवश्य मुझे और आपको जोहना है। बाट जोहना एक आसान कार्य नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये प्रार्थना करना बड़ा आसान है प्रभु की प्रार्थना में कि तेरा राज्य आए, लेकिन उसके राज्य की निरंतर प्रतीक्षा करना, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रतीक्षा करना एक बड़ा कठिन कार्य होता है। हम बहुत से दूसरे अन्य जरूरी कार्यों में फंस जाते हैं और इस बड़ी जरूरत को भूल जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ मस्ट, ये बड़ा आवश्यक है मेरे और आपके लिए कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करें। बड़े दिन के उन्माद में हम इतना खो नहीं जाएं कि भूल जाएं कि जो यीशु 2000 वर्ष पहले बैतलहम के उस गौशाले की चरनी में आया, उनकी माता ने रखा चरनी में, वो यीशु फिर से आएंगे या नहीं आएंगे।
बड़े दिन की खुशियों में इस बात को हम ना भूल जाएं और उनकी प्रतीक्षा करना हम ना छोड़ दें। मसीही जीवन का एक मुश्किल पहलू है बाट जोहना, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करना। कहना बड़ा आसान है, सरल है, लेकिन इसका पालन बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। ये हमारे बाइबल का अन्य विषयों के समान एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहना, उनके लिए, उनके आगमन के लिए ठहरना, विश्वास में ठहरना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, राह तकना। इंसान की ये फितरत है कि वो बेसब्र होता है और वो प्रतीक्षा करना नहीं चाहता। और हम भी बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन जीते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा ही नहीं, वो आने ही वाले। हम अपनी मनमर्जी का जीवन जीने लगते हैं, ना हमारी कोई आत्मिक तैयारी होती है, ना ही हम उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतिदिन के जीवन में वैसे बहुत सी बातों के लिए हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है। आप अपने वाहन से जाते होते हैं और ट्रैफिक होता है, आप जाम में फंस जाते हैं या सिग्नल के पास आप फंस जाते हैं और आप प्रतीक्षा करना नहीं चाहते। जल्दी से जल्दी आप अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं। बहुत बार हम लाइन में खड़े होते हैं और यदि पीछे खड़े हो जाएं तो हमारा धैर्य जवाब देने लगता है और कोशिश होती कि किसी भी प्रकार से हम सामने पहुंच जाएं। बहुत बार जब हम देखते हैं कि ट्रेन आने वाली है और एक लंबी लाइन है, हम सबसे पीछे खड़े हैं, तो ढूंढते हैं हमारा कोई पहचान वाला यदि मिल जाए तो उसे हम पैसे दे दें कि भैया यदि आप इस स्थान में जा रहे हैं तो अपना टिकट ले रहे, मेरा भी टिकट आप ले लीजिए। बेसब्र हमारी फितरत होती है, हम प्रतीक्षा करना नहीं चाहते हैं। बहुत बार बड़ी बेसब्री से हम लोग अपनी परीक्षा का परिणाम पाना चाहते हैं। बहुत बार हम प्रतीक्षा करते हैं वेतन की कि वेतन मिलेगा कब, ये महीना बड़ा लंबा जा रहा है। बहुत से लोग नौकरी पाने की प्रतीक्षा करते हैं, वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। और बहुत से लोग निसंतान होते हैं और वो संतान पाने की प्रतीक्षा करते हैं। जिस पति पत्नी के लिए आज हमने प्रार्थना की है, 21 वर्षों से वो निसंतान है, प्रतीक्षारत हैं कि उनके घर भी परमेश्वर की आशीष आ जाए। किसान बीज बोता है और प्रतीक्षा करता है कि फसल कब पककर तैयार होगी, कब उसे काटेगा, कब खलिहान में लाएगा और कब उस फसल को बेचने जाएगा, आजीविका का वो प्रबंध करेगा। बाट जोहना एक जिद है और ये सकारात्मक जिद है, ये पॉजिटिव जिद है। बाट जोहना एक निश्चयता है। तो एक जिद होना चाहिए मेरी और आपकी जिंदगी में कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट यदि हम जोह रहे हैं तो मेरी ये जिद कायम रहेगी जब तक ये पूरी नहीं होती है। बाट जोहना ये दिल की बात है। दिमाग कहता है कि प्रतीक्षा करना छोड़ दो, ये दुनिया वैसे ही चल रही है। 2000 वर्षों से यदि यीशु मसीह नहीं आए तो अब क्या आएंगे। दिमाग तर्क करता है और दिमाग बेसब्र होता है। दिल कहता है आशा रखो, दिल कहता है विश्वास करो। एक ऐसे समय में जब आशा की हुई वस्तु का नामो निशान भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिमाग है कि वो प्रतीक्षा करना नहीं चाहता, वो आर्ग्यूमेंट करता है, वो तर्कशील होता है। एक वैज्ञानिक हैं बेन श्नीडरमैन, मैंने पढ़ा उनके बारे में कि उन्होंने एक डिवाइस के द्वारा मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को जानना चाहा, प्रतीक्षा के बारे में कि मनुष्य कितनी प्रतीक्षा कितने समय तक कर सकता है, किसी बात की प्रतीक्षा, क्षमा करें, किसी बात की प्रतीक्षा वो कितने समय तक कर सकता है। और उन्होंने पाया कि मनुष्य का मन बहुत आतुर होता है, बेसब्र होता है, अधीर होता है, वो धीरज रखना नहीं चाहता,
हम बड़े जल्दबाज होते हैं। हमने अपनी जिंदगी को भी सुविधा की अनेक वस्तुओं से भर दिया कि जितनी जल्दी हमें कोई चीज मिलनी चाहिए हम उसे प्राप्त कर लें। पहले हवाई जहाज की यात्रा बड़ी मुश्किल से हो पाती थी, लेकिन आप आजकल जिसके मुंह से सुनो वो कहता है कि हम तो बाई प्लेन आ गए हैं, बिलासपुर आ गए हैं, हवाई जहाज, क्योंकि हम जल्दी किसी काम को पूरा होना हुआ देखना चाहते हैं। बाट जोहने का अर्थ है की गई प्रतिज्ञा और उसके पूर्ण होने के मध्य का फासला। इसे ध्यान से सुनिएगा। बाट जोहना का अर्थ होता है कि जो प्रतिज्ञा की गई है और जो प्रतिज्ञा का प्रतिफल है उसके मध्य का जो फासला है उसे बाट जोहना कहते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि वो पुनः आएंगे, तो ये प्रतिज्ञा है उनकी। अब मैं और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये फासला है। ये फासला कब तय होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की और शिष्यों से कहा कि तुम बाट जोहना, और शिष्यों ने प्रतीक्षा की, 10 दिन तक प्रतीक्षा की, और पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया। तो ये 10 दिन की जो अवधि है वो एक फासला है, एक दूरी है, एक अंतर है, और इसी अंतर को, इसी फासले को हम बाट जोहना कहते हैं। प्रथम शताब्दी का अभिवादन शब्द मैरानाथा, जिसका अर्थ होता है कम आवर लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 22वें पद में इसका उल्लेख संत पौलुस करते हैं। और लोग उस समय एक दूसरे से जब मिलते थे तो मारानाथा वो कहते थे, अर्थात हे प्रभु आप शीघ्रता से आइए, हे प्रभु आप आइए, आप जल्दी आइए। वेटिंग इज अ गैप बिटवीन प्रॉमिस एंड इट्स फुलफिलमेंट, और अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है, हम प्रभु यीशु मसीह की आने की राह तक रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डलास शहर का एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं। अमेरिका के डलास शहर में डलास थियोलॉजिकल कॉलेज है। सन 1924 में ये कॉलेज आर्थिक समस्या से जूझ रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये कॉलेज दिवालिया हो जाएगा। परंतु उस कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर हेनरी ने एक प्रार्थना सभा बुलाई और वो कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि ये थियोलॉजिकल कॉलेज, जो कि मशहूर थियोलॉजिकल कॉलेज है, वो बंद ना हो और आर्थिक रूप से उसकी हालत सुधर जाए, वो दिवालिया ना हो। उन्होंने प्रार्थना किया और एक दिन डॉक्टर हेनरी ने प्रार्थना किया, भजन संहिता 50 और उसके 10वें पद का उदाहरण दे करके उन्होंने कहा कि परमेश्वर पिता, सारे पहाड़, सारे पर्वत आपके हैं और पर्वतों में पाए जाने वाले जितने भी पशु हैं वो आपके हैं। इस दुनिया में जितने भी पशु हैं परमेश्वर पिता आपके हैं। पिता आप ऐसा कीजिए कि कोई उन पशुओं को बेच दे और हमारी सहायता कर दे। पवित्र आत्मा ने ये बात उनसे कही और उन्होंने प्रार्थना के रूप में सभी के सामने इस बात को कहा। और इस प्रार्थना के करने के पश्चात एक व्यक्ति जो टेक्सास में रहते थे वो वहाँ पर आए रिसेप्शनिस्ट के पास और उन्होंने कहा कि उन्होंने परिचय दिया कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, उद्योगपति हूँ और मैंने अभी अभी अपने फार्म को बेचा है और उसमें जितनी गायें थी मैंने उसे बेचा है और मैं उस पैसे को बिजनेस में लगाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये किसी ऐसी जगह पर जा कर के दो जिनकी आर्थिक दशा खराब है और वो उनकी संस्था है। तो मैं आपके पास आया और ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ। और लाखों डॉलर का चेक उन्होंने डलास थियोलॉजिकल कॉलेज को दिया और वो कॉलेज बंद नहीं हुआ। तो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की कि मुझसे मांगो और तुम्हें मिलेगा, तो उस मांग और उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की अवधि को या फासले को हम बाट जोहना कहते हैं। तो प्रार्थना में वे लोग लगे रहे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को पाया। हमें क्यों बाट जोहना है?
मुझे और आपको क्यों प्रतीक्षा करनी है, क्यों आवश्यक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहला बिंदु कि हमारे लिए आवश्यक है, इट इज अ मस्ट। क्यों आवश्यक है? ये आदेश है प्रभु यीशु मसीह का। फिर से पढ़िएगा लूका 12वां अध्याय और 36वां पद। लूका 12 और 36 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ये विवाह। प्रभु यीशु मसीह का कथन है और ये कथन एक आदेश के रूप में है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोह रहे हैं, बाट देख रहे हैं। बाट जोहना हमारे लिए आवश्यक है, मेरे और आपके लिए आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें उन मनुष्यों के समान बनना है। एक और पद देखिए, प्रभु यीशु मसीह के एक और स्टेटमेंट की तरफ हम आएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 4 पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दे। ये आज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह ने, यहां पर बड़ा स्पष्ट है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और आज्ञा के लिए जो शब्द आता है अंग्रेजी में वो कमांडमेंट होता है। और आज्ञा मिलिट्री में हमेशा यस के रूप में इस्तेमाल होता है, नो नहीं कहा जाता उसमें। आज्ञा यदि है तो उसका पालन करना अवश्य है, उसमें फिर कोई विकल्प नहीं होता कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं वैसा भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और आज्ञा क्या है? यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके प्रभु हो। यीशु मसीह ने कहा कि बाट जोहते रहो, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। और जैसा मैंने बताया कि बाट जोहने का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। तो जो फासला है उन्होंने तय किया है, बाट जोहते रहे ये लोग। और जो प्रतिज्ञा यहाँ पर है वो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की प्रतिज्ञा थी। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 14वें पद को आप जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि प्रेरित बाट जोहते रहे। 14वां पद पढ़िएगा। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये सब लोग प्रार्थना करते रहे, ये सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से लेके पेंटिकोस्ट तक की जो अवधि है वो 10 दिनों की होती है। 10 दिनों की ये लोग, इन्होंने प्रतीक्षा की है, इन्होंने बाट जोहा है और वो प्रतिज्ञा पूरी हुई है। 2 अध्याय का 4 पद आप पढ़ दीजिएगा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की कहने सामर्थ्य का दी। मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की थी प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 4 पद में कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना परंतु बाट जो होना, प्रतिज्ञा के पूरे होने की, तो परमेश्वर पिता ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो किसी भी रीति से मुझे और आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। यदि उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, मैं तुम्हें फिर से लेने के लिए आऊँगा, तो लेने के लिए आएंगे। और जैसा पिछले रविवार को मैंने बताया 300 से अधिक बार प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की चर्चा परमेश्वर के वचन में की गई है। प्रभु के द्वितीय आगमन की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए मुझे और आपको बाट जोहना अवश्य है। हमें आदेश मिला है, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया, लेकिन संत पौलुस ने भी जब विभिन्न कलीसियाओं को पत्रियां लिखी तब उन्हें आदेश दिया है। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसके 10वें पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर संत पौलुस आदेश देते हैं 10वें पद में, 1 अध्याय के 10वें पद में। और उसके हाँ पढ़िए। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हाँ, वो आदेश दे रहे हैं यहाँ पर कि हम परमेश्वर पिता के पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहें। और इसी के पश्चात तीतुस निकाल लें उसका 2 अध्याय
और उसका 13वां पद, यहाँ पर भी वही बात संत पौलुस कहते हैं। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। तो मुझे और आपको बाट जोहना है, एंड इट इज अ मस्ट। ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए और इस हिस्से के ऊपर हम किसी और को ओवरलैप ना करने दें। सेंटा क्लॉज को इसके ऊपर हावी ना होने दें। सेंटा क्लॉज कोई हमारे परमेश्वर के वचन का फिगर नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है, ये मन गढ़ंत कैरेक्टर है। लेकिन मैं देखता हूँ कि किस तरीके से वो हमारे क्रिसमस पर हावी होना चाह रहा है, और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उतना नहीं जानते जितना सेंटा क्लॉज को जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बाट जोहते रहना है। दूसरी बात जिसके ऊपर आज हम विचार करेंगे वो है, हमें उन मनुष्यों के समान बनना है जो अपने स्वामी के आगमन की बाट जोह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो। तो कैसे मनुष्य के समान हमें बनना है? बाइबिल 2 प्रकार के मनुष्यों की बात करती है बाट जोहने के विषय में, प्रतीक्षा करने के विषय में, धैर्य रखने के विषय में, आशा विश्वास और आत्मसंयम रखने के विषय में 2 प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख हमें मिलता है। पहले प्रकार के मनुष्य वे हैं जिन्होंने परमेश्वर के आज्ञा के पालन की प्रतीक्षा नहीं की, या प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की। और ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए परिस्थितियां बड़ी अनुकूल थीं और बड़े आसानी से ये परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर सकते थे, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर सकते थे ये अपने जीवन में। और पहला उदाहरण है आदम और हवा का। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि बड़ी शीघ्रता के साथ हवा ने शैतान की बातों पर यकीन कर लिया। उसे तो चाहिए था कि जो बातें शैतान कह रहा है उसे वो परमेश्वर के पास लेकर के आती, क्योंकि परमेश्वर तो प्रतिदिन उनके पास आया करते थे, उनसे चर्चा करते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो वो कह सकती थी, उसे रुकना चाहिए था, उसे ठहरना चाहिए था परमेश्वर पिता के लिए, कि जब वो आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगी कि क्या मैं उनके तुल्य हो जाऊंगी, कि क्या मैं इसे खाऊंगी तो फिर कभी नहीं मरूंगी। ठीक है शैतान, यदि तुम कह रहे हो तो पहले मैं परमेश्वर पिता से इसे पूछूंगी। लेकिन उसने ठहरना नहीं चाहा, और यही गलती उसके पति आदम ने किया। वो हवा के बहकावे में आ गया और उसने भी परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की। हम पढ़ते हैं इस्राएलियों के विषय में, इस्राएलियों ने भी परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की। वे तो प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन जब उस देश के लोगों का हालचाल उनको मिला कि वे कितने वीर हैं, वे कितने बड़े कद काठी के लोग हैं, और वे कितने शौर्य से भरे हुए हैं, और वे कैसे युद्ध में माहिर हैं, तो वो घबरा गए और वो कहते हैं कि अब हमें वापस लौटना चाहिए मिस्र को, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर यकीन नहीं था, उन्होंने परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की कि वो पहुँचें उस कनान देश में जहाँ परमेश्वर ले जाना चाहते हैं और वहाँ पर वो जाएं। हम पढ़ते हैं गिनती 14वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपके सामने मैं भजन संहिता का एक स्थल पढ़ना चाहूँगा जिसका विवरण मैं बहुत बार आपको देता हूँ। भजन संहिता 106 और उसका 12वां और 13वां पद। उन्होंने प्रतीक्षा करना नहीं चाहा। 12वें पद में लिखा है, भजन संहिता 106 और उसके 12वें पद में, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। कब का वर्णन है, ये किस घटना का विवरण यहाँ पर ये भजनकार दे रहे हैं। और ये तब का विवरण है जब उन्होंने लाल सागर को पार किया है। लाल सागर 2 भागों में विभक्त हो गया और वे भूमि से होकर के उस पार निकल आए, और शत्रु की सारी सेना उस सागर में, लाल सागर में डूबकर मर गई। और 12वें पद में उसी का वर्णन करते हुए भजनकार लिखते हैं, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति वे सभी लोग गाने लगे। परंतु 13वें पद में उनके
जीवन का वर्णन है कि उन्होंने प्रतीक्षा नहीं किया। पढ़िएगा। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। वे झट उसके कामों, उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, झट उसके कामों को भूल गए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल गए और परमेश्वर की योजना के लिए नहीं ठहरे। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में भी पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोती भी नहीं रुका। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उनका अभिषेक उनके गाड़े जाने के लिए किया, तब उसे कन्फर्म हो गया कि प्रभु यीशु मसीह की वास्तव में मृत्यु होने वाली है। मरकुस 14 अध्याय 8वें पद में इसका उल्लेख है और इसी अध्याय के 10 और 11 पद को आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो महायाजकों के पास जाता है और महायाजकों से मिल करके सौदा करता है प्रभु यीशु मसीह का। अभी ना पढ़ें, समय काफी हो गया, हमें आगे भी बढ़ना है। यहूदा इस्करियोती प्रतीक्षा करना नहीं चाहा और उसने प्रभु यीशु मसीह का सौदा किया और उसके जीवन का अंत भी वैसा ही दर्दनाक हुआ। दूसरे प्रकार के मनुष्य वे हैं जिन्होंने प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और प्रतिज्ञा के पूर्ण होने तक ये लोग ठहरे रहे। और इनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बहुत से नाम है इसमें। नूह का नाम है, 52 वर्ष तक जहाज का निर्माण उन्होंने किया। किसी ने कैलकुलेट किया है, ये कोई निश्चित संख्या नहीं है क्योंकि बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन किसी ने अनुमान लगाया है कि नूह 52 वर्षों तक जहाज का निर्माण करता रहा और उसने प्रतीक्षा की कि एक दिन वास्तव में बरसात होगी। इब्रानी 11:7 में लिखा है कि जो बातें उस समय उन परिस्थितियों में कठिन थी और जो दिखाई नहीं देती थी, नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की योजना पर कि वास्तव में 40 दिन 40 रात वर्षा होगी और उसका जहाज पानी के ऊपर तैरेगा। तब तक तो बरसात भी नहीं होती थी और नूह ने संभवतः किसी जहाज को पानी पर तैरते हुए देखा भी नहीं था, लेकिन उन परिस्थितियों में उसने विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतीक्षा उसने की। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, 17वें वर्ष की उम्र में उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, फिर मिस्री सौदागर के हाथों में उसे बेच दिया और फिर वो पोतीपर के घर में पहुंचा जो एक बड़ा अधिकारी था राजा फिरौन के शासन में, और वो उसके घर में उसने गुलामी किया 1 वर्ष तक। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, 12 वर्ष तक वो बंदी गृह में था। अब जरा कल्पना कीजिए कि किस हद तक उसने प्रतीक्षा किया परमेश्वर के उस दर्शन के पूरा होने के विषय में, जो उसने अपने बचपन में देखा था कि उसके घर के लोग उसे दंडवत कर रहे हैं, और ये दर्शन पूरा हुआ है 23 वर्षों के पश्चात। जब उसकी आयु 30 वर्ष की हुई, क्षमा करेंगे 13 वर्ष के पश्चात 30 वर्ष की हुई, तब वो राजा फिरौन के यहाँ प्रधानमंत्री बना है और उस पद को उसने पाया है। और उसके पश्चात उसके पिता और उसके भाई और उसके पूरे परिवार उसके पास आते हैं। दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, उसने भी बड़ी प्रतीक्षा की। 15वें वर्ष में उसका अभिषेक हुआ और वो 30वें वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। 15 वर्ष तक की उसकी प्रतीक्षा रही, उसने बाट जोहा है। इसीलिए उसने भजन में अनेक स्थानों पर बाट जोहने के विषय में चर्चा की है। आज का जो उत्तरवादी का पाठ पढ़ा गया, भजन संहिता 27 उसके 14वें पद में वो लिखते हैं, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही की बाट जोहता रहे। कैसे वो जंगल में फिरा, कैसे राजा शाऊल उसके पीछे पड़ा उसकी हत्या करने के लिए, कैसे उसने अपनी फौज को उसके पीछे लगा दिया। वो मारा मारा यहाँ से वहाँ फिरता रहा, लेकिन उसने प्रतीक्षा की, बाट जोहा। और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर की बाट जोहना है, उनके योजना की बाट जोहना है। फिर हम पढ़ते हैं आज के सुसमाचार पाठ में 2 लोगों का वर्णन आया है। एक शमौन के विषय में हमने पढ़ा है और लिखा यहाँ पर 25वें पद में कि वो धर्मी भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था। वो प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह की, यद्यपि उसे बहुत कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वो प्रतीक्षारत था। इस्राएल की शांति की बाट वो जोह रहा था।
और वैसे ही हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं, जिसके विषय में लिखा कि 84 वर्ष से विधवा थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास प्रार्थना करती थी, और वो प्रभु के पास आई, प्रभु यीशु मसीह के पास। जब वो 40 दिन के हुए थे, उनके माता पिता यरूशलेम के मंदिर में लेकर के आए थे, और वो प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और लिखा उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो होती थी, प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो बातें करने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि हमें उन मनुष्यों के समान बनना है जो अपने स्वामी के आगमन की बाट जो हो रहे हैं। तो हम किसके समान मनुष्य हैं? किसके समान हैं? जो स्वामी की बाट जो हो रहे हैं उसके समान हैं, या फिर जो नहीं जो हो रहे हैं, जो प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके समान हैं? तीसरी बात, यदि मैं और आप बाट जोहेंगे तो मैं और आप प्रतिफल को भी पाएंगे। यशाया की किताब उसका 25वां अध्याय, उसका 8वां और 9वां पद, और यहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा डरावनी बात है वो मृत्यु है। देखिए क्या लिखा है, 8वां पद, यशाया 25 उसका 8वां पद। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश मृत्यु करेगा। को सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय ये भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु जो सारे डरों का सरताज है, जिससे हम सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे नाश करेंगे। और प्रभु यहोवा, आगे क्या लिखा, सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा। ये किन के लिए लिखा गया है? हर एक के लिए नहीं लिखा गया है। किन के लिए लिखा गया? ये पद 9 में उसका उल्लेख उन्होंने किया है, पढ़िएगा। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम 2 बार आया है कि हम उसकी बाट जो होते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहेंगे तो वास्तव में उनकी प्रतिज्ञा है कि फिर हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और हमारे आंसू वो पोंछेंगे और मृत्यु की छाया, मृत्यु का भय हमारे जीवन में कभी भी नहीं रहेगा। हबक्कुक 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यदि हम सोचते हैं कि परमेश्वर पिता अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमारे हर एक शक को, हमारे हर एक संदेह को ये पद समाप्त करेगा। हबक्कुक 2 अध्याय 3 पद, और यहाँ लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। हाँ, प्रभु के भविष्यद्वक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें भले विलंब होगा, लेकिन मुझे और आपको बाट जोहना है। प्रभु के आगमन में भले विलंब हो जाए, परंतु मुझे और आपको प्रतीक्षा करनी है। और आज का एक पाठ जो यशाया 40वें अध्याय के 30वें पद में हमने पढ़ा है, और वहाँ पर लिखा है, यशाया 40 उसके 30वें और 31 पद पढ़ दीजिए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त ये मेरे और करते आपके जाएंगे। लिए बड़ा दिलासा देने वाला ये पद है कि यदि हम यहोवा की बाट जोहेंगे तो परमेश्वर पिता से नए बल को प्राप्त करेंगे। और अंतिम बात जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस क्रिसमस पर मुझे और आपको संकल्प लेना है। क्रिसमस का अर्थ केवल ये नहीं है जिसकी चर्चा मैं बार बार आपसे करता हूँ, और हमने तो क्रिसमस की परिभाषा दे दी है कि नया वस्त्र हमारे लिए क्रिसमस बन जाता है। नए वस्त्र को पहन लें, ये केवल क्रिसमस का अर्थ नहीं है। घर की सजावट कर लें, चर्च को सजा लें, पकवान बना लें, पिकनिक पर चले जाएं, और भांति भांति के जो कार्यक्रम हम करते हैं और आयोजनों में हम जाते हैं। क्रिसमस का अर्थ केवल ये नहीं है, परंतु संकल्प लेने की आवश्यकता है। प्रभु के आगमन की बाट जोहने की आवश्यकता है। यदि प्रभु की प्रार्थना में मैं और आप कहते हैं कि तेरा राज्य आए, तो हमें प्रतीक्षा करनी है प्रभु यीशु मसीह के राज्य की।
मीका नबी 7वें अध्याय के 7वें पद में कहते हैं, परंतु मैं तो यहोवा की ओर ताकता रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। क्या ये संकल्प आज मेरा और आपका है कि न सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की खुशियों को मनाएंगे, परंतु हम अपने प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा भी हम करेंगे और हम यहोवा की ओर ताकेंगे, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकेंगे और मेरा परमेश्वर मेरी बातों को अवश्य सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे तो हम आनंद से मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि अंत में कुछ पदों को हम पढ़ लें। लूका 8 उसके 40वें पद में देखें कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है। यदि प्रभु यीशु मसीह आते हैं हमारी क्या स्थिति होगी। एक छोटा सा चित्र यहाँ पर दिया गया है कि लोग बड़े आनंदित हुए जब प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में पहुँचे। 8 का 40 पद, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। हाँ, वे सब बाट जो रहे थे। तो जो लोग बाट जोहेंगे वो आनंदित होंगे, लेकिन जो लोग बाट नहीं जोहेंगे, जो प्रतीक्षा नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, वो अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को शाबाशी देते हैं और वो कहते हैं पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के 7वें पद में, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। ये कलीसिया के लिए कितनी प्रशंसनीय बात है कि कलीसिया यदि ये सारे आयोजन करती है तो कलीसिया का पहला कर्तव्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो है आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करे। जागते रहे कलीसिया और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो है प्रतीक्षा करे। और ये कमेंडमेंट है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए संत पौलुस की तरफ से, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास सारे वरदान हैं, कोई घटी नहीं है तुमको, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। कितनी प्रशंसा की बात है। क्या वो बात हमारी कलीसिया के लिए है? क्या वो बात हमारे लिए है व्यक्तिगत रूप से कि हम बाट जोह रहे हैं? यदि हम बाट जोहेंगे तो अवश्य परमेश्वर पिता हमारी भी प्रशंसा करेंगे। एक अंतिम पद हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 25 और उसका तीसरा पद, भजन संहिता 25 और उसका तीसरा पद। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो आकरण विश्वासघाती है देखिए वे ही यहाँ लज्जित पर होंगे। दाऊद लिखते हैं, राजा दाऊद, कि जितने परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। और फिर से वही बात मैं आपसे कहूँगा कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो कुछ लोग आनंदित होंगे। ये वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि वो प्रतीक्षारत थे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, और उन्होंने कहा कि तुम्हें उन व्यक्तियों के समान बनना है जो अपने स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यदि वो ऐसा करते हुए हमें पाएंगे तो वो खुश होंगे और हम उनसे मिलेंगे तो हम भी आनंदित होंगे। लेकिन वे लोग जो प्रतीक्षारत नहीं रहे हैं, जो अपनी दुनिया में खोए रहे हैं, जो अपनी योजना को पूरी जिन्होंने किया है, और वे लोग दुखी होंगे, बहुत निराश होंगे। और प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में लिखा है कि वो छाती पीटेंगे प्रभु यीशु मसीह को आकाश में देखकर, और वो कहेंगे कि पर्वतों से कि हम पर गिर पड़ो। उनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। हम कैसे मनुष्य के समान हैं। मुझे और आपको संकल्प लेना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से भरे। हम फिर से उस गीत को गाएंगे जिस गीत को हमने संदेश के प्रारंभ में गाया था, जागते रहो तुम जागते रहो।
और इसके दूसरे पद को हम गाएंगे और उसके पश्चात प्रार्थना करेंगे और आशीष के लेकर हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। देखो आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। जाते रहो तुम जाते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जाते रहो तुम जाते रहो। हे हमारे पिता, आपसे विनती है कि हम क्रिसमस के आनंद में, क्रिसमस की खुशियों में, क्रिसमस के उन्माद में इतने मशगूल ना हो जाएं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को विस्मृत कर दें। होने दीजिए पिता, जब वो आएं तब हमें जागता हुआ पाएं, जब वो आएं तो हमें राह तकता हुआ पाएं, जब वो आए तो प्रतीक्षारत पाएं, जब वो आए तो हमें बाट जोहता हुआ पाएं, ताकि हम आनंद मना सकें, वो हमारी प्रशंसा कर सकें और हमें अपने साथ हमेशा के निवास में ले जाएं। आज के वचन के लिए, उसके प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता बादलों पर आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।